जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यम द्विवेदी आपके अपने चैनल टारगेट खाकी वर्दी बाई सत्यम द्विवेदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज से ही आप लोगों की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जीके जीएस के होते हैं, वो सारे टॉपिक इसमें आपको कराए जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने आप में ही लाजवाब होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये तो सभी को पता है, बोध गया में हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। गया कहाँ पे है, बोध गया कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक, बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक, यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश जो दिया था, उन्हें क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है, इनके क्वेश्चन में आता है निर्वाण कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे निर्वाण हुआ था, कहाँ पे, निर्वाण। तो निर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो इनका नाम है कुशीनारा। कुशीनारा, या कहते हैं, या कुशीनारा की जगह क्या हो गया, कुशीनगर हो गया। ठीक, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगले पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्य समाज का संस्थापक स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और आर्य समाज का ही एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज की पुस्तक क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। इसको भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, अगले पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरमुखी लिपि होती है। पंजाबी कैसी होती है, गुरमुखी होती है। और क्या पंजाबी गुरमुखी न मिले तो लहंदा कर देना, लहंदा। ठीक है। हाँ, और अपनी हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी किस लिपि की भाषा है, वो तो कैसी है, देवनागरी लिपि की है। हिंदी कैसी है, देवनागरी की। ठीक, आ जाओ भाई, अगले पे चलता हूँ। क्या कहता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो सभी को पता है ये कन्याकुमारी है। अगले पे आता हूँ भाई। तो कहते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। तो ये सभी को सनशाइन जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। और गुजरात में सबसे अंत में होता है, गुजरात में अंत में होता है। ठीक, गुजरात में अंत में होता है। ठीक, आ जाओ भाई। क्वेश्चन आता है, इंसुलिन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपयोग में होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, मधुमेह होता है। और मधुमेह रोग क्या होता है, ये शुगर की मात्रा अधिक होती है, शुगर की। ठीक है, सुक्रोज जिसे कहते हैं। यहाँ पर सुक्रोज की मात्रा अधिक होगी तो हमारा कैसा होता है, हमारे मधुमेह होता है। मधुमेह मधुमेह को कहते हैं डायबिटीज। ठीक, क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक, आ जाओ भाई, अगले पे चलता हूँ। क्वेश्चन आता है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जितने बिहू होते हैं वो सारे के सारे असम होते हैं। असम किस लिए और फेमस है, तो चाय के लिए असम फेमस है। ठीक, आ जाओ अगले पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसका नाम है स्कारबिक अम्ल। कैसे होता है, स्कारबिक अम्ल। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक, विटामिन नाम याद करने की छोटी सी ट्रिक होती है, क्या याद होती है, लिख लेते हैं। क्या होती है, रथ एक टॉफी। क्या होती है भाई, रथ एक टॉफी। रेटिनॉल, रेटिनल होती है। था से थायमीन होती है। ठीक, ए से होती है स्कारबिक अम्ल। फिर क्या होती है, के से होती है कैल्सीफेरॉल। फिर टा से होती है टोकोफेरॉल। फी से फिनोक्विनोडेक। चलो भाई, अगले पे आता हूँ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था। और विलियम बेंटिंक के आदेश से, विलियम बेंटिंक के ही सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किसका, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक, सती प्रथा का अंत किया था। चलो अगले पे आता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन से हुआ। तो चाय का भी आविष्कार चीन से ही होता है। ठीक है, तो कागज चीन से और चाय का भी चीनी से हुआ था। चाय चीनी सब यहाँ पे हुई थी। और यहाँ पे हिंदी में भाषा में होता था चाय चीनी, किस भाषा के शब्द हैं, तो ये कैसे होते हैं, चाइनीज होते हैं। गौतम बुद्ध का नाम क्या है, सिद्धार्थ था। ठीक, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। आ जाओ भाई, सारे के सारे। क्वेश्चन कह रहा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये होता है अपना राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, ये क्या करता है, राष्ट्रपति जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ये भी न्यायाधीशों की नियुक्ति और भी करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की भी इन्होंने नियुक्ति करती है। ठीक, आ जाओ भाई, सारे के सारे। राज्यपाल की नियुक्ति भी ही राष्ट्रपति करता है।
और राज्यपाल का कार्यकाल कोई नहीं होता, वो 5 वर्ष के लिए ऐसे होता है, लेकिन क्या कहते हैं संविधान में हमें राज्यपाल का कोई कार्य नहीं है। और राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, ठीक। और राज्यपाल पर कोई हटाने का प्रावधान भी नहीं है। तो महाभियोग जो लगता है सिर्फ राष्ट्र, ये देखो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन है। ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में होता है। अभी हमने बताया राशि रेटिनॉल होता है, ठीक। तो पासे पोंगल किस राज्य का त्योहार है, ये पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है, ठीक। पासे पोंगल तासे तमिलनाडु, ठीक। आ जाओ भाई। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, ये पंजाब के हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के नृत्य हैं, तो ये पंजाब के हैं। पंजाब को क्या आता है, भांगड़ा भी आता है, ठीक। भांगड़ा भी आता है। इनकी कहाँ की, पंजाब की फेमस है लोहड़ी। लोहड़ी जो खिचड़ी के पहले होती है वो लोहड़ी होती है, ठीक है। हो जाओ भाई। क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन के आविष्कारक किसने किया, तो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, ठीक। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, ठीक है। और इनकी विवाह कुस्तुतुनिया के साथ हुआ था, कुस्तुतुनिया के साथ, ठीक। आ जाओ भाई। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों से। गलफड़ों को क्या कहते हैं, हम गिल्स कहते हैं, गिल्स कहते हैं, ठीक है। आ जाओ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। और ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड बाग में शहीद हुए थे। क्वेश्चन क्या करा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन है कुछ, तो देखता हूँ कौन कौन क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्पीड पे। समानता का अधिकार किससे है, कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 से, अनुच्छेद 23 से 24 में होते हैं, ठीक है। जो 23 और 24 में होते हैं, 23 में क्या होता है, इसमें बलाश्रम होता है। और 24 में क्या होता है, जो 16 साल से नीचे बालक होते हैं, 16 या 14 शायद था, 16 या 14 साल के बालक जो नीचे होते हैं उनको कार्य करने में कारखानों में नहीं अनुमति होती है। फिर कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। तो 25 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 29 और 30 किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के, सॉरी अनुसूचित नहीं, मुस्लिमों के लिए है। ये देखो यहाँ पर लिखा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 और 30 में है, किसके लिए, मुस्लिमों का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कहते हैं, अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न रहे, वो संविधान की आत्मा पूछे तो क्या कहना, प्रस्तावना को कहते हैं। और ये प्रस्तावना जो है, ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो पेटी नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है। ये क्या कहते हैं, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही संविधान की प्रस्तावना बन गई, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये वीडियो हम डाल रहे हैं। आप कैसी लगी वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो